अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि फ़िग्मा क्या है, कैसे काम कर सकता है और आप किस तरीके से फ़िग्मा से मदद ले सकते हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाने में या वेबसाइट बनाने में। सबसे पहले तो हम फ़िग्मा की तारीफ़ बयान करते हैं कि फ़िग्मा है क्या? फ़िग्मा की डेफ़िनेशन क्या है? फ़िग्मा आप सब ने जो है ऑब्वियसली जो ख़ासकर रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने अ, कैनवा तो बड़े अच्छे से सीख लिया है क्योंकि कैनवा एक हमारा मैंडेटरी सब्जेक्ट है ताकि आप कंप्यूटर से फ़ैमिलियर हो जाएँ कैनवा के थ्रू। जब आप कैनवा चलाते हैं तो आपको कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ टूल्स पता चल जाते हैं और आप आहिस्ता-आहिस्ता कंप्यूटर से वाकिफ़ हो जाते हैं। मैं अपना बताऊँ तो पहली बार जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था तो हमें हमारे उस्ताद ने एमएस पेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल के दे दिया था और कहा था कि इस पर तुम्हें जो डिज़ाइन करना है करो। तो मैं उन दिनों में पाकिस्तान का फ्लैग डिज़ाइन करता था और कोशिश करता था कि एमएस पेंट में जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाऊँ। तो इस तरीके से मैं कंप्यूटर से फ़ैमिलियर होता गया उसके ऑप्शन से। इसी तरीके से रेहान स्कूल के बच्चों को कैनवा भी इसलिए दिया गया है कि एक तो ये है कि वो कंप्यूटर से फ़ैमिलियर हो जाएँ, दूसरा ये कि उनकी जो डिज़ाइन स्किल्स हैं वो भी बेहतर हो जाएँ या ये कि अगर क्योंकि डिज़ाइन हर एक को करना अच्छा लगता है। तो ये भी वजह है कि वो अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस बनाएँ और एक स्किल हासिल कर लें जिससे आफ्टरवर्ड्स वो अ, अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपने कैनवा यूज़ किया है तो आपके लिए फ़िग्मा यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसकी डेफ़िनेशन लिखी हुई भी है, बल्कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि हाउ यू डिज़ाइन, अलाइन एंड बिल्ड मैटर्स, डू इट टुगेदर विद फ़िग्मा। इट मीन्स कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन एक पोस्टर भी हो सकता है, डिज़ाइन एक वेबसाइट भी हो सकती है, डिज़ाइन एक ऐप भी हो सकती है, डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है वो जो आप किसी को प्रेज़ेंट कर सकें। तो फ़िग्मा में आप एक चाहें तो वेबसाइट बना सकते हैं अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए या अपने ऑफ़िस के लिए या अपने स्कूल के लिए या आप पर्सनली खुद के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उस ऐप का इंटरफ़ेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन ये कि अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये है सिंपलेस्ट डेफ़िनेशन फ़िग्मा की। अच्छा, फ़िग्मा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ईज़िली फ़िग्मा की वेबसाइट है figma.com। एंटर करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफ़ेस आएगा और यहाँ पे आप अगर पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जो है एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कंटिन्यू विद गूगल के ज़रिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, वगरना आप अपनी ईमेल और पासवर्ड ऐड करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप गूगल के ज़रिए कनेक्ट हो जाएँ। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी आईडी और पासवर्ड दोनों ऐड करके लॉगिन हो जाऊँगा फ़िग्मा पे। सो मैं अपनी गूगल की आईडी के साथ फ़िग्मा पर मेरा अकाउंट क्रिएट करने में कामयाब हो गया हूँ। ओके, जब हम पहली बार अपना अकाउंट बनाते हैं तो अब हमसे ये कुछ मालूमात लेना चाह रहा है ताकि ये हमें फ्यूचर के लिए या हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है? तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा, भाई मेरा नाम है शहरयार कुरैशी और देखिए मैंने टाइप किया तो यहाँ पे इंटरैक्टिवली नज़र भी आ गया लिखा हुआ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई क्या करते हो आप, कि किस किस्म का काम है आपका? तो आपका जो भी काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और मार्केटिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई एक ही चूज़ कर सकते हैं आप ऑप्शन, तो मैं डिज़ाइनिंग को प्रेफ़र करूँगा। मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मैंने डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आपके काम को डिस्क्राइब करती हैं? हाँ, अच्छा भाई मैं एट अ कंपनी में काम करता हूँ मैं या मैं स्कूल में होता हूँ, मैं फाउंडर हूँ या नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ या नहीं हूँ। तो बहरहाल ये कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपसे पूछ रहा है या आप जल्दी से इसे मुकम्मल कर लेंगे। अब पूछा जा रहा है कि भाई
what type of institution do you attend or work for? कौन सी किस किस्म के इंस्टीट्यूशन में आप अटेंड करते हैं, उससे ही आपसे काम करते हैं. तो लेट्स से मैं इसे स्पेशली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ. नेक्स्ट, व्हाट डू यू यूजुअली कोलैबोरेट विथ? ओके भाई, स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स. राइट. बहरहाल ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन है, उसको आप फॉलो करते हुए फिल कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. क्या लेकर आया आपको फिग्मा पे? तो भाई यूजिंग इट फॉर स्कूल, मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा और बिल्कुल मैं यूज़ की है, नहीं मैंने यूज़ नहीं की है तो नो कर दूंगा. अच्छा जनाब, ये चूँकि इसमें दो इनके पैकेजेस हैं, एक स्टार्टर है और एक प्रोफेशनल है, तो फ़िलहाल हम चूँकि सीख रहे हैं तो हम स्टार्टर पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर हम डिज़ाइन विद फिग्मा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे. सो फाइनली हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है. प्रोफाइलिंग कंप्लीट होने के बाद अब ये हमें हमारे लिए इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहा है ताकि हम अपना पहला डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना सीखें फिग्मा में. सो यहाँ पे आपको क्विक ट्यूटोरियल दिखा रहा है कि भाई आप किससे क्या कर सकते हैं, तो हम इसे जल्दी से स्किप कर देंगे क्योंकि हमें जाना है अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए. सो तो हमने एक क्विक ट्यूटोरियल को स्किप किया और अब हम फाइनली आ गए हैं हमारे इंटरफेस पे जहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे. हम एक ऐप है उसका इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, लॉगिन का वो कैसे कर सकते हैं. और उसके बाद हम इस कोर्स में ये भी पढ़ेंगे कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसके ज़रिए आप यही काम सेकंड्स में कर सकते हैं. सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने करना है क्या है. तो मुझे चूँकि एक ऐप बनानी है, हम सब ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे एक ऐप बनानी है जिसकी लॉगिन स्क्रीन हम पहले डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे करता है. तो हम फ्रेम क्लिक कर देंगे. फ्रेम पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रेम आ गया कि क्या बनाना चाहते हो. फ़ोन के लिए बनाना चाहते हो, टैबलेट के लिए बनाना चाहते हो, या डेस्कटॉप के लिए बनाना चाहते हो, या कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, घड़ी के लिए बनाना चाहते हो जो आजकल स्मार्ट वॉच चल रही है, कोई पेपर पे डिज़ाइन करना चाहते हो, सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना चाहते हो, ट्विटर पोस्ट बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाहते हो. ये देखें जो हम बात कर रहे थे, कैनवा में जो चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं वो यहाँ भी हो सकती हैं. तो लेकिन हमें बनाना है फ़ोन के लिए, तो मैं सिंपली एक ये आईफोन 8 है, इसे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारे पास आईफोन 8 की स्क्रीन आ गई. ठीक है, आईफोन 8 फ़ोन के लिए ये उसकी स्क्रीन है. हम एक सिंपल लॉगिन पेज बनाना चाहेंगे कि हम अगर लॉगिन पेज डिज़ाइन करना चाहें तो कैसे करते हैं. तो जनाब ये आ गया हमारे पास आईफोन का स्क्रीन. सबसे पहले लेट्स से हम रेहान स्कूल की जो है वो ऐप बना रहे हैं. तो जब भी हम ऐप खोलते हैं तो होता है क्या है, सबसे पहले एक लोगो आता है. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक अदद लोगो कैसे ऐड करेंगे. लोगो ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम प्लेस इमेज वीडियो, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के है, इसे क्लिक कर देंगे. ऐसा करने से अब ये पूछा है बताओ भाई आपका लोगो कहाँ पर है. तो मैं अपनी लाइब्रेरी में जहाँ लोगो रखा हुआ है उसे क्लिक करके यहाँ ले आऊँगा. अब देखें ये लोगो मेरे पास आ चुका है, मैं क्लिक करूँगा तो ये लोगो आ जाएगा. ओके, तो लोगो चूँकि बहुत बड़ा है तो मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा. शिफ्ट अगर होल्ड करेंगे तो हमारा लोगो ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल प्रोपोर्शनली हमारा लोगो स्केल डाउन हो जाएगा. ये देखिए ये हमारे पास ये हमारा लोगो आ गया. ठीक है, तो ये हमारी पहली स्क्रीन हमारी तैयार हो गई. ठीक है, इसमें हम मज़ीद कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रेहान स्कूल लिखा हुआ है, लोगो उसका आ रहा है. अगर चाहें तो हम इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास ये टी ऑप्शन मौजूद है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो टाइप करना है वो लिख देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल का टैग क्या है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफ टुमारो. ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अगर आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना हो. यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल आ गए. हम सब जानते हैं, चूँकि कैनवा यूज़ कर चुके हैं तो हमें अंदाज़ा है कि फ़ॉन्ट क्या है और कैसा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए. मैं सिंपल इसमें लेट्स से यही फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं.
और इसकी बल्कि एरियल ले लेता हूँ जो फेमस एक हमारा फ़ॉन्ट है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पहली स्क्रीन बन गई रेहान स्कूल की। ये हमारा लोगो और हमारा टेक्स्ट जो है वो, जब ऐप ऑन होगी तो हमारा लोगो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अब बनानी है अपनी दूसरी स्क्रीन। दूसरी स्क्रीन बनाने के लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो हमारे सामने दूसरी स्क्रीन आ गई। बेसिकली ये डुप्लीकेट हो गया इस स्क्रीन का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पहली स्क्रीन है हमारी। ठीक है, अगर मैं इसको आए इसकी यहाँ क्लिक कर दूँ तो हमारी स्क्रीन गायब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी स्क्रीन है। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ बनाना है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे? अब मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, लोगों को छोटा कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, लॉगिन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आईडी और एक पासवर्ड। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो फील्ड्स बनी हुई नज़र आती हैं। तो सिंपल मैं यहाँ आऊँगा रेक्टेंगल पे और एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ प्लेस कर देंगे, लोगों को यहाँ थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ ले आऊँगा, ऊपर प्लेस कर दूँगा और यहाँ लिख दूँगा इंटर योर ईमेल। ठीक है, कि भाई यहाँ पे अपनी ईमेल आप ऐड कर दें। ठीक है, चाहूँ तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, इंटर योर ईमेल। अब मैं चाहूँगा कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूँ और ऑल्टर प्रेस करते हुए डाउन करूँगा तो हमारे पास एक कॉपी ये भी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और अब हम एक और रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देंगे लॉगिन का। यानी कि जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड ऐड कर चुके हैं तो इसके बाद एक बटन होगा जिस पे आपको कहा जाएगा कि भाई अब इसे प्रेस करें या इसको टैप करें ताकि आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन बटन का कलर हम चेंज कर देंगे, जो भी कलर हमें रखना हो। अगर हम अपने लोगों के हिसाब से रखना चाहें तो हम ये कलर रख सकते हैं लॉगिन होने के लिए। इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेंगे लॉगिन, और इस टेक्स्ट को हम रेक्टेंगल के सेंटर में रख देंगे, लेकिन रेक्टेंगल के पीछे हमारा टेक्स्ट चला गया तो राइट क्लिक करेंगे और हम ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट सामने आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देंगे, चाहें तो लोगों को या जो हमारा बटन है इसको थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं। अब चाहें तो इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को भी आप जो है वो राउंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपनी ऐप बनाने के लिए हमने दो स्क्रीन्स जो है ना वो बनाई फिग्मा में। कितने सिंपल तरीके से हमने ये ऐप के दो पेजेस बना लिए कि हमने यहाँ पे स्क्रीन बनाई और हमने यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन बनाई। अच्छा, लॉगिन स्क्रीन बनाने में भी और कुछ चीज़ें ही बाकी हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिखी हुई आती है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ टाइप कर दें, तो हम वो लाइन भी ऐड कर देंगे। टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, और इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, बोल्ड से इसको हम इटैलिक कर देंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अगर कोई पासवर्ड भूल गया है तो भाई यहाँ प्रेस करें, यहाँ पे टैप कर दे तो हम उसको उसका पासवर्ड रिट्रीव कराने में उसकी मदद करेंगे। बल्कि इटैलिक हटा के हम इसे नॉर्मल कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, कितना आसान था फिग्मा में। आपने देखा कि हमने दो स्क्रीन्स बनाई और इससे आपको बेसिक आइडिया ये हो रहा होगा कि फिग्मा को आसान यूज़ करना कितना आसान होता है। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसको सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके, जिनको आप देख के आप फिग्मा सीख सकते हैं। और फिग्मा में आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बना सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो आ, कोई ऐप हो, या कोई सोशल मीडिया की पोस्ट ही क्यों ना हो, तो वो आप फिग्मा में डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर हमें फिग्मा में ख़ुद से डिज़ाइन करना हो या ख़ुद से कोई ऐप बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, जिसके 2 पेज हमने सिंपली बनाए। लेकिन एक ऐसा भी टूल है जिसके ज़रिए अभी आपने जो काम किया वो सेकंड्स में हो जाएगा। वो कैसे? हम इस पे क्लिक करेंगे, ये रिसोर्सेज का टैब है और यहाँ पे एक प्लगइन है जिसका नाम है वायर जैन। सॉरी, प्लगइन्स में जाएंगे और वायर जैन पे टाइप करेंगे तो देखें ये हमारे पास एक प्लगइन आ गया। इसे हम रन करेंगे, क्लिक करेंगे तो जनाब ये हमारे पास वायर जैन रन हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चूँकि ये एआई से कनेक्टेड है तो आप एआई के ज़रिए जो कुछ आपको बनवाना है वो आप यहाँ बनवा सकते हैं। तो मैं लिख दूँगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि डिज़ाइन मी लॉगिन स्क्रीन फॉर स्कूल ऐप। ठीक है, और साथ में लिख दूंगा कि स्कूल नेम इज़ रेहान स्कूल, और साथ में ये भी लिख दूंगा कि फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन शुड बी देयर। ठीक है, मैंने सिंपली जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया है और मैंने कहा है कि मुझे एक स्क्रीन डिज़ाइन कर दो एक स्कूल ऐप की। स्कूल का नाम रेहान स्कूल है और फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन शुड भी देयर है, वो भी यहाँ होना चाहिए। तो हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये थिंकिंग शुरू हो गई है और वायर फ्रेम जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं आपको बता दूँ वायर फ्रेम होता है क्या है। अभी तो आपने जो ये देखा, यहाँ पे एक कलरफुल लोगो नज़र आ रहा है और हर चीज़ आपको कलरफुल नज़र आ रही है। वायर फ्रेम के अंदर आपको सिंपली ये देखें यहाँ पे बन भी गया। वायर फ्रेम के अंदर आपको सिंपली दिखा दिया जाता है कि भाई डिज़ाइन कुछ ऐसे होगा जिसमें आप बाद में कलर चेंज कर सकते हैं। देखें कि हमारी ऐप ने, ये इस वायर जेन ने हमारा जो लॉगिन पेज है वो डिज़ाइन कर दिया है। सिंपली अब हम इस डिज़ाइन को कॉपी टू फिग्मा के बटन पे क्लिक करके अपने डिज़ाइन में या अपने स्क्रीन पे ले आएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ये वायर फ्रेम आ गया। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है डिज़ाइनर्स के लिए या जिसको जो भी क्लाइंट है उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी आ रही है। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इस पे आते हैं, ये देखें जूम इन करेंगे तो रेहान स्कूल हमारे स्कूल का नाम आ गया, ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने लॉगिन ऊपर बटन लगाया है, फॉरगेट पासवर्ड नीचे लिखा है। इन्होंने फॉरगेट पासवर्ड को ऊपर कर दिया और लॉगिन बटन को नीचे कर दिया। और इसके साथ इन्होंने रेहान स्कूल का जो है वो जो टर्म्स एंड सर्विसेज और बटन जो होते हैं नीचे किसी वेबसाइट के, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो देखा आपने कि ये काम सेकंड्स में हो गया। वो काम जो मैंने अभी कुछ 10-15 मिनट लगा के किया, वो काम इन्होंने सेकंड्स में कर दिया। तो वायर जेन के ज़रिए आप कोई भी वेबसाइट अगर आपको डिज़ाइन करवानी हो तो वो डिज़ाइन कर देगा, कोई भी ऐप डिज़ाइन करवानी हो तो वो भी डिज़ाइन कर देगा। बस क्या है कि आपने प्रॉम्प्ट देने हैं और प्रॉम्प्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपके प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए वो आपके लिए जो भी आपकी डिज़ाइन है, जो भी आपका वेबसाइट या ऐप है, या इवन ये कि सोशल मीडिया का अगर आप कोई वायर फ्रेम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वायर जैन है और फिग्मा है इसका इंट्रो पसंद आया होगा। और अगर आप वाक़ईतन फिग्मा को यूज़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे जाके आपके पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बिगिनर्स के लिए भी, एडवांस लेवल के लिए भी, आप वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।